Healthy morning, students. Today we are going to solve question second of exercise 1.3. Let us read the question. 1/7 equals to 0.142857 whole bar. Say this symbol is of bar. Can you predict what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actual division? If so, how? Listen. If we divide 1 by 7, see, if I divide 1 by 7, so 1 is smaller than 7, so I have to write 0. 7 1s are 7, 3 remainder 0, 7 4s are 28, 2 remainder 0, 7 2s are 14, 6 0, 8s are 56, 4 0, 5s are 30, 5 5 0, 7s are 40, 9 1 0, 1s are 7, 3 0, 4s are 28. See, these all number repeat once again. देखो 1 4 2 8 5 7 आया, फिर वापिस 1 आया, 4, फिर अब 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7, लेकिन हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा नहीं. सो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग दैट मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है वो. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. रिकरिंग क्यों? रिपीट हो रहा है. ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया आपको कि ये कहां से आया. ठीक है, सो दिस 1 4 2 8 5 7 रिपीट अप टू इनफाइनाइट. सो इफ आई वांट टू शो कि दिस 1 4 2 8 5 7 रिपीट अप टू इनफाइनाइट, आई कैन पुट बार ऑन इट. हमने इसके ऊपर ये बार रखा, उसका मतलब 1 4 2 8 5 से इनफाइनाइट तक आ रहा है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन. हमें डिवीजन के आंसर दिया हुआ है और हमें सारे डिवीजन के आंसर फाइंड आउट करने हैं. देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है. देखो 7 7 से सिर्फ न्यूमरेटर चेंज है. लेट अस सॉल्व. See, we have 1/7 equals to 0.142857 whole bar. Okay, if I want to find out 2/7, then what I will do? I will multiply this 1/7 with 2 on both the side. देखो इन दोनों को कंपेयर करो. डिनोमिनेटर तो 7 ही है, सिर्फ जो न्यूमरेटर है यहाँ 1 है और यहाँ 2 है. ऐसे सोचने का कि 1 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा. ऑब्वियस है 2 से, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो राइट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, गिव इट नंबर 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 एज इट इज, क्योंकि हमें सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है. मैथ्स का रूल है, लेफ्ट हैंड साइड जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे आपको राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 7. हियर वी विल राइट रीजन मल्टीप्लाइंग बाय 2. ओके, रीजन इज मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड. ओके, so it will be 1 2s are 2 by 7 will multiply this all number with 2. सिंपल, आप पॉइंट को भूल जाओ. ठीक है, तो आपको नंबर क्या दिख रहा है? 1 4 2 8 5 7, यानी 1 4 2 8 5 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर डालो. ठीक है, कर दे मल्टीप्लाई, ये लिख डालो, आगे पॉइंट लगा देने का. वी आर गेटिंग 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, उसके ऊपर बार लगा दो. हो गया, हमें 2/7 का आंसर मिल गया. सेम, अब मुझे क्या फाइंड करना है? 3/7. तो अब मैं क्या करूंगा? ये इक्वेशन 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, मुझे लाना है यहाँ 3. तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से. 3 से मल्टीप्लाई कर डालो. 1 multiplied by 3 upon 7
0.14287 bar. Okay, multiply by 3. So we'll write reason multiplying by 3 on both sides of इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया ना, सॉल्व कर डालो. 1 3 जा 3/7 equals to. Now again multiply 142857 with 3. 142857 with 3. 7 3 जा 21. It will be 428571. 0.42851 लगा दो बार. तो हमें 3/7 का आंसर भी मिल गया. अब बताओ 4/7 फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेट अस मल्टीप्लाई विथ 4. सो 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 7. 0.14287 bar into 4. Okay, what reason you going to write? Multiplying by 4 on both the side of equation 1. ठीक है. So 1 4 जा 4/7 equals to. Now we'll multiply 142857 with 4. ऐसे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूं मैं. It will be 0.57148. Okay, now what I want next, 5/7 and 6/7. ठीक है, to find out 5/7 with what number I will multiply on both the side, with 5. Okay, now to get 5/7, what we'll do, we'll multiply with 5 on both the side. Okay, so 1 into 5 divided by 7 equals to 0.14287 bar into 5. What reason we going to write? Multiplying by 5 on both the side of equation first. See, this is a short form of equation. Okay, so 1 5 is 5/7. now multiply 142857 with 5. orally भी कर सकते हैं. It will be 0.71428 इसके ऊपर क्या लगाने का, बार. Okay, now what I want, 6/7. Okay, so to get 6/7 with what will multiply on both the sides, 6. So 1 multiplied by 6/7, 0.14287 bar into 6. Okay, reason multiplying by 6 on both the side of equation first. Okay, so 1 6 are
6/7 equals to multiply with 6, 6 7 are 42, 2 4, 6 5 are 30, 34, 3 6 are 48, and 3 51, 5 6 2 are 12, 5 17, 1 6 4 are 24 and 25, 2 6 1 are 6 and 2 8. Okay, so the question was find out answer of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 without actual division. That we have found it out. Okay, see यहाँ पर मैंने यस इसलिए लिखा कि what first question was कि can you find out answer of this without actual division, या डिवीजन किए बिना हम सबका आंसर फाइंड कर सकते हैं. तो हमने आंसर दिया यस. उन्होंने आगे बताया कि अगर फाइंड करते हो तो कैसे, तो हमने फाइंड करके बता दिया. ओके, गो थ्रू इट. Let us solve question third of exercise 1.3. The question is express following in the form of P by Q. See, P by Q is the definition of rational number, or in short 0.6 bar. We want to convert this 0.6 bar in the form of fraction. of सारे के सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स होते हैं. सी इट इज वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम. ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव दिस बार. सी व्हाट दिस बार डिनोट्स. दिस बार डिनोट्स 6 रिपीट्स अप टू इनफाइनाइट. मतलब 6 इनफाइनाइट तक आता है, बट वी विल राइट ओनली 2 टाइम्स. ओके, डॉट डॉट डॉट. Give this equation 1. Okay, see, first of all we will suppose this as x. X equal to 0.66 dot dot dot. Keep in mind one thing कि whatever number recur या जिसके ऊपर बार लिखा हुआ है वो इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, उसको 2 ही बार लिखेंगे. हम बहुत बार लिख सकते हैं, लेकिन कंफर्ट के लिए 2 टाइम ही लिखेंगे. उसको इक्वेशन 1 दे दो. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो. जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 1 के पीछे 0 लगा के हमें मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब मुझे बताना कितने नंबर रिपीट हो रहा है. सिर्फ अकेला 6. तो 1 के पीछे अगर 0 लगा दूं तो क्या बनेगा 10. यानी हम यहाँ दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे 0.12 बार है, तो 12 के ऊपर बार है, मतलब 12 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक. 12 में कितने डिजिट आ रहे हैं 2. तो हमें दोनों के साथ यानी दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि 2 डिजिट है. 1 के पीछे 2 0 लगा होगा तो 100 हो जाएगा. अगर 0.315 बार है, ठीक है, तो अब कितने डिजिट आए 3. तो मुझे 1 के पीछे 3 0 लगा के दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1000 से. So here only 1 digit repeat, so we'll multiply with 10 on both the side. Okay, if I multiply x with 10, x into 10 is equal to 0.66 dot 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 into 10. Okay, reason will write multiplying by 10 on both the side. Okay, now multiply by 10. 10 into x will be 10x. Okay, अब देखो आपको एक बात यहां ध्यान रखनी है. जब भी हम राउंड फिगर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है. इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डेसिमल शिफ्ट होगा. ठीक है, इसको तो 10 से कर दिया, 10 into x 10x. But when you multiply this with 10, decimal will shift towards right. अगर एक ही 0 है तो डेसिमल एक डिजिट आगे की ओर बढ़ेगा. ये डेसिमल यहाँ पर है तो अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर. ठीक है, यहाँ आ जाएगा. तो अगर डेसिमल यहाँ आता तो उसके पहले क्या है 6 और 0, और उसके बाद क्या है 6 डॉट डॉट डॉट. अब हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर
2। ओके, तो आप सोचोगे 10 कहाँ गया? ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तभी तो डेसिमल शिफ्ट हुआ। डेसिमल आपने शिफ्ट कर दिया मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट सी इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, that means from second equation we will subtract first. Let us write this second equation as it is, जो है वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिख डालो। 10x equals to, देखो ये आगे का जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, 6.6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इक्वेशन सेकंड ये पूरा मैंने यहां से कॉपी कर दिया। अब इसमें से मुझे इक्वेशन 1 माइनस करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा, राइट हैंड साइड से। In this equation first, left hand side is x. अब जब ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिखोगे तो पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल रख दो, ठीक है। ध्यान रखना है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब ये वाला पार्ट हमें लिखना है, तो बिफोर डेसिमल व्हाट वी हैव 0, तो डेसिमल के पहले 0, ठीक है। अब डेसिमल के बाद क्या है 6, ये वाला 6 लिख दिया, फिर ये वाला 6, अगर मैं यहाँ 6 लिखता हूं लेकिन उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 6 लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं कि सपोज मैं यहाँ 6 लिखता हूं तो आप यहाँ 6 लिख सकते हो, क्योंकि ये डॉट 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 ये बताता है कि ये नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये हमने सिर्फ 2 ही बार लिखा था, आपको जितनी बार लिखना उतना लिख सकते, तो वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 0 6। अब 10x में से 1x गया तो कितने x बचे? 9x। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, सो विल राइट x इक्वल 9 शिफ्ट होगा तो 6 बाय 9, 6 and 9 कैन बी रिड्यूस्ड बाय 3, 2 जा 3 जा, so x equals to 2 by 3. So this is our answer. What we want कि कन्वर्ट और एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो हमने एक्सप्रेस कर दिया। ओके, लेट अस टेक वन मोर सम फॉर द प्रैक्टिस सो दैट दिस आइडिया बिकम मोर क्लियर इन योर माइंड। 0.8 बार, चलो सपोज। ओके, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फिर से समझा दूं क्या करने का। सिंपल, जो रिपीट हो रहा है उसको 2 टाइम लिखो, फिर जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट 6 रिपीट हो रहा है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो 100 से, 3 होते हैं तो 1000 से, 2 साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10x। फिर इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट शिफ्ट होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्शन करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एज इट इज लिख डालो पूरा, और उसके नीचे जब इक्वेशन फर्स्ट लिख रहे हो तो ध्यान रखने का, ठीक है। ये x तो लेफ्ट हैंड साइड लिख चुके हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, बिफोर पॉइंट 0 एंड आफ्टर पॉइंट दिस 6, ये मैंने लिखा हुआ है। अब ये दूसरा 6 यहाँ लिखने जाऊंगा तो ऊपर कोई नंबर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम। देखो अब ये सॉल्व करते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ व्हाट वी गोइंग टू सपोज, लेट x इक्वल्स टू, ठीक है, 8 बार, दैट मींस 8 इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, लेकिन हम कितनी बार लिखेंगे? सिर्फ 2 टाइम। और हाँ, याद रखने का, बीच में थोड़ी स्पेस रखो तो अच्छा दिखता है। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हियर जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 0 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? 1, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 10, इसको 10 से करो इंटू 10, so it is must to write reason of multiplying by 10 on both the side. Okay, अब मल्टीप्लाई कर डालो, x into 10, 10x. See, if I multiply this by 10, the point will shift. 10 में 1 0 तो पॉइंट कितना डिजिट आगे बढ़ेगा? 1 डिजिट। तो अब ये पॉइंट यहां से बढ़ के यहां आएगा, ठीक है। तो मैं पहले पॉइंट रख दूं, तो ये पॉइंट शिफ्ट होके यहां आया, तो पॉइंट के पहले क्या क्या है? 8 और 0, तो पॉइंट के आगे लिख डालो 8 0, पॉइंट के पीछे 8
फिर डॉट डॉट डॉट, दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ व्हाट विल डू, सब्ट्रैक्शन. इक्वेशन सेकंड minus equation first. Now while doing this subtraction, we will write this second equation as it is. So write tan x equals to 0.8 as it is. I am writing this equation 0.8 dot 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 minus इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, अब ये पूरा इक्वेशन नीचे लिखना है. अब ये लिखते रहे, ध्यान रखने का. फर्स्ट विल राइट लेफ्ट हैंड साइड x. नाउ व्हाइल राइटिंग दिस, अब यहां ध्यान रखना है आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट पॉइंट बिलो पॉइंट, पॉइंट की जगह पॉइंट रख दो. अब देखो यहां पर ये पार्ट हमें लिखने जा रहे हैं, तो यहां पर पॉइंट का है, यहां पर तो पॉइंट के आगे क्या है, 0, तो पॉइंट के आगे 0 रख दो. अब पॉइंट के बाद क्या है, ये वाला 8, ये मैंने लिख दिया. उसके बाद ये वाला भी 8 है. अगर मैं यहाँ 8 लिखूंगा तो मुझे ऊपर भी 8 लिखना पड़ेगा, जिसकी कोई जरूरत नहीं. आप लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर कोई नंबर नहीं होने की वजह से हम नहीं लिखेंगे. ठीक है, tan x minus 1x 9x. अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑलवेज राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, तो यहां से स्टार्ट करो. 8 minus 8 0, 0.8 minus 0 8, और 0 का कोई वैल्यू नहीं. से आफ्टर पॉइंट if we have 0, it doesn't have any value, shift this 9 down, so 8 by 9 is our answer. Okay, let us take one more example. देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के सम, इससे ज्यादा एग्जांपल ले रहा हूं मैं. ठीक है, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए. तो ये भी प्रैक्टिस, दिस सम इज आल्सो फॉर द प्रैक्टिस. ओके, लाइक 0.9 बार. चलो ठीक है, अब आपको बताते जाना है क्या करना है. चलिए देखो क्या करेंगे. पहले लेट x इक्वल टू 0.9 कितने टाइम लिखेंगे, ओनली 2 टाइम. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. अब हाउ मेनी डिजिट रिपीट, 1, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से. x इंटू 10, 0.9, 9 इंटू 10. ओके, सो x इंटू 10 लिखना पड़ेगा, multiplying by 10 on both the side, so it will be 10x. अब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 में 1 0 है, तो पॉइंट 1 डिजिट शिफ्ट होगा, तो पॉइंट यहां से यहां आएगा. तो पॉइंट रख दो. अगर पॉइंट यहां आया तो पॉइंट के आगे क्या है, 9 0, तो लिख डालो 9 0. पॉइंट के बाद में क्या है, ये 9, फिर डॉट डॉट डॉट. ओके, दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. हो गया. अब क्या करने का, सब्ट्रैक्शन. इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट. राइट दिस इक्वेशन सेकंड एज इट इज. tan x इक्वल टू 0.9 बार. ओके, माइनस. अब फर्स्ट इक्वेशन लिखते रहे, ध्यान रखना यहाँ x तो लिख डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये जब पार्ट लिखोगे आप, तो फर्स्ट राइट पॉइंट बिलो पॉइंट. अब पॉइंट के आगे क्या है, 0 लिख डालो. पॉइंट के बाद क्या है, 9 लिख डालो. अभी 9 के बाद ये 9 भी है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ऊपर कोई नंबर नहीं है. तो 10x minus 1x 9x, 9 minus 9 0, 9 minus 0 9. ये पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो x इक्वल टू 9 by 9, so answer is 1. Okay, same type of sum I am giving you in homework. So first 0.3 bar, here answer will be 3 by 9, that means 1 by 3. आंसर भी लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया आए. ठीक है, 0.4 बार, आंसर विल बी 4 by 9. थर्ड नंबर 0.5 बार, it is 0.5 बार, आंसर will be 5 upon 9. Okay, so this sum will be your homework. Go through it. Let us solve second question of question third. See, previously we have solved only first. ठीक है, बाकी के दो तो प्रैक्टिस के सम लिए थे. Method is same, no change. Okay. Now, first what we'll do, we'll suppose x equals to 0.4. First tell me कि बार कितने नंबर के ऊपर है.
याद रखना बार सिर्फ 7 के ऊपर है, दैट मीन्स 7 इज ओनली रिपीटिंग अप टू इनफाइनाइट। तो 7 रिपीट हो रहा है, तो मुझे बताओ 7 कितने टाइम लिखेंगे हम? 2 टाइम। ओके देखो 1 टाइम, सेकेंड टाइम लिखते टाइम स्पेस 7 बार नंबर फर्स्ट। देन एज आई टोल्ड यू कि वॉट एवर नंबर ऑफ डिजिट्स आर रिपीटिंग, ठीक है, विथ दैट मच 0 विल मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड। सो ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, ठीक है, तो 1 के पीछे 0 लगाओ तो क्या बनता है 10, तो विल मल्टीप्लाई दिस नंबर विथ 10 ऑन बोथ द साइड। सो x into 10 0.477 into 10. Okay, reason we going to write, reason multiplying by 10 on both the side. Okay, now multiply by 10, so it will be 10x equals to, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट शिफ्ट होता है, ये खास ध्यान रखना है। सो पॉइंट शिफ्ट होगा तो कितने डिजिट? 1 डिजिट सिर्फ, तो पॉइंट यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाएगा। पहले आप पॉइंट रख दो, शिफ्ट होके यहां आ गया, तो अब पॉइंट के पहले क्या है? 4 0, सो राइट 0 and 4। अब पॉइंट यहां आ गया, पॉइंट के बाद क्या? ये 7 और ये 7 7 7, दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। Okay, now what is next step? Subtraction. Subtracting equation first from second. So write this equation second as it is, which is 10x is equal to 0 4.77 dot dot dot. Now equation number first, minus x equals to, now we'll write this right hand side. ये ध्यान रखने का, while writing right hand side put point below point। अब point के आगे क्या है? 0, तो write 0 before point। okay, what we have after point? 4, पहले 4 लिखो, ये वाला 4, फिर ये 7 इसके नीचे, फिर ये 7 भी है, यहाँ आप 7 लिख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट 10x minus 1x 9x equals to, now keep in mind one thing, when you subtract from over here, start subtraction from right hand side, पीछे से स्टार्ट करो। 7 minus 7 0, 7 minus 4 3, okay, point 4 minus 0 4। okay, see this 0 doesn't have any value, तो आप ऐसा लिख सकते हो 9x equals to 4.3, ठीक है। now shift this 9 down, x will be 4.3 by 9। now we'll remove this point also। पॉइंट जब रिमूव करते हैं तो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, ठीक है, अगर पॉइंट का 1 डिजिट है तो नीचे 10 आएगा, 2 डिजिट है तो 100, यानी पॉइंट के बाद जितने नंबर हो उतने 0 लगा देने के, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो यहाँ 1 0 लगाओ, 2 होते तो 2 0 लगाते। सो इट इज अवर आंसर 43 by 90। लेट अस टेक मोर एग्जांपल्स, प्रैक्टिस। ओके, 0.53 bar suppose, okay, same way we'll do। so let x equals to 0.5, how many number are repeating over here? only 3, तो 3 कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम, 1 टाइम, second time, dot dot dot, this will be equation number first। okay, now कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 1, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। सो x मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 0.53, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, सो x into 10 विल बी 10x। देखो, इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 10, देन 10 है ओनली 1 0,
सो दिस डेसिमल विल शिफ्ट राइट हैंड साइड ओनली 1 डिजिट, यानी ये डेसिमल शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। सपोज यहाँ आ गया तो इसके पहले क्या है 50, तो लिख डालो 50, उसके बाद क्या है ये 3 और ये 3। ओके, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ दिस स्टेप सब्ट्रैक्शन, subtracting equation first from second. First we'll write equation second whole as it is, that is 10x equals to, ये पूरा लिख डालो 0.5.33 माइनस, अब इक्वेशन 1 लिखेंगे x। अब देखो राइट हैंड साइड लिखते थे, आपको ध्यान रखना है, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो, ठीक। अब देखो ये पॉइंट रहा हमारा, पॉइंट के आगे क्या है 0, तो पॉइंट के आगे 0, अब पॉइंट के बाद क्या है 5, तो लिख दो इसके नीचे 5, फिर क्या है 3 के नीचे लिख डालो, ये 3 भी है लेकिन लिखेंगे नहीं क्योंकि ऊपर कोई नंबर नहीं है, सब्ट्रैक्ट 10x - 1x 9x, 3 - 3 0, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 13, और यहाँ पर 4, 13 - 5 8। ओके, सो 4 - 0 4, मैंने बता दिया 0 का कोई वैल्यू नहीं है, so it will be 9x equals to 4.8, so x will be equals to 4.8 divided by 9. If I want to remove this point, after point we have only one digit, so it will be 90. अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं तो यहाँ हम 2 0 लगाते हैं, 900 हो जाता है। अब आपको आगे देखना है इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रिड्यूस कर सकते हैं 3 से, क्योंकि देखो 8 + 4 12, 12 3 के 12 में आता है, तो आप 3 से रिड्यूस कर सकते हो। 3 1 जा, 3 16 जा, 3 6 जा और 3 30 जा। सो अभी भी आगे हो सकता है 2 से, 2 8 जा, 2 15 जा। सो आवर आंसर इज 8/15। ओके, जितना रिड्यूस होता है उतना करना है आपको। नाउ सेम टाइप ऑफ सम आई एम गिविंग इन होमवर्क। लेट मी राइट द आंसर ऑल्सो। आंसर पे आपको बता देता हूँ क्या होगा इसका। इसका आंसर होगा x इक्वल्स टू यानी आपको मिलेगा 4.1/9 यानी 41/90, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका भी मैं आंसर लिख देता हूँ। (6.6/9) तो 66/90। फिर आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। 3 22 जा, 3 30 जा, 2 11 जा, 2 15 यानी इसका आंसर होगा 11/15। ठीक है, इसके आंसर की बात करें तो x इक्वल्स टू 7.5/9 मिलेगा। सो 75/90 3 से वापिस होगा। 3 30 जा, 3 25 जा, 5 5 जा, 5 6 जा। आंसर विल बी 5/6। ओके, गो थ्रू इट। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, 0.001 बार। व्हाट विल डू फर्स्ट, we'll take x or we'll suppose
x equals to, see here how many digits are repeating, 1 2 3. See, because on 0 0 1 we have bar, so 0 0 1 these all three digits are recurring. So we'll write 0 0 1 एक बार और 0 0 1 ये दूसरी बार, point 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 और डॉट डॉट डॉट. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. जितने नंबर के ऊपर बार हो वो सारे के सारे नंबर आपको 2 टाइम लिखने हैं. ओके, नाउ सिंपल लॉजिक मल्टीप्लिकेशन. मैंने आपको बताया था कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 0 1 के पीछे लगा देने के. तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3, 3 डिजिट. तो इफ वी जॉइन 3 zeros आफ्टर 1, ठीक है, 1 के पीछे 3 0 लगा दो तो क्या बनेगा, 1000. सो नाउ विल मल्टीप्लाई विद 1000 ऑन बोथ द साइड. सो 1000 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 0.001 001 dot into 1000. Okay, so here we'll write reason, multiplying by 1000 on both side. Okay, so it will be 1000x. Simple logic is there, whatever number of zeros you are having, that much digit this zero going to be shift. अब यहाँ 3 0 है तो डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट होगा. देखो यहाँ से ये 1, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 3 डिजिट शिफ्ट होके ये डेसिमल यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर. यानी अब डेसिमल यहाँ आ गया तो डेसिमल के पहले क्या है, 1 0 0 0. ओके, यहाँ डेसिमल आ गया तो उसके बाद क्या है, 0 0 1 डॉट डॉट डॉट. This will be equation number second. Now subtraction. Equation second minus equation first. Okay. Write equation second as it is. 1000x is equals to 001 point 001 dot dot dot. Equation second मैंने लिखा हुआ है as it is. Minus equation first. Minus x. See. ये खास ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने लिख दिया. नाउ व्हाइल राइटिंग दिस राइट हैंड साइड, राइट पॉइंट बिलो पॉइंट. ठीक है, पॉइंट के जो पॉइंट रख दिया हमने. अब देखो ये पॉइंट के पहले क्या है, देखो ध्यान से, पॉइंट के पहले क्या है, 0, तो यहाँ लिख दो 0. ठीक है, तो देखो पॉइंट के बाद क्या है, 0. पॉइंट के बाद की बात हो रही है, 0, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर 0 0 1 भी है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन ऊपर कोई नंबर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब 1000x माइनस 1x. देखो इसमें करने नहीं बैठने का, जितने 0 है उतने 9 लिख डालो, 9 9 9x. ठीक है, वैसे भी 1000 में 1 माइनस करोगे तो 999 ही आने वाला है. अब यहाँ ध्यान रखना है, when we do subtraction of right hand side, we start from the last digit. 1 minus 1 0, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, point. 1 minus 0 1, फिर ये 0 0 0. देखिए पॉइंट के बाद का ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, और ये 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो 999x इक्वल्स टू, ये 0 का कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं, तो क्या बचा, सिर्फ 1. So x equals to 1 by 999, it is our answer. Okay, let us take one more sum for the practice. Like 0.345 bar, same to same, no change. Okay, so what we'll do first, we'll suppose x equals to 0.345. 345 के ऊपर बार है, दैट मीन 345 रिपीटिंग अप टू इनफाइनाइट, तो हम 2 टाइम लिखेंगे, 345 1 टाइम एंड दिस इज सेकंड टाइम, नंबर फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन. जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई. 3 डिजिट रिपीट तो 301 के पीछे लगाओ तो बनता है 1000.
So if I multiply x with 1000, it will be 1000 into x, and right hand side 0.345 into 1000. ठीक है, बीच में तो स्पेस रखने की. So it will be 1000x. Now listen, when we multiply with 1000, point shift. ठीक है, 1000 में 30 है तो पॉइंट 3 डिजिट आगे बढ़ेगा, यानी यहाँ से 1 2 3 यहाँ से शिफ्ट होकर पॉइंट यहाँ आ जाएगा. ठीक है, पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो उसके पहले क्या है 5 4 3. ये 0 भी है लेकिन कोई मतलब नहीं है. पॉइंट यहाँ आ गया तो उसके बाद 3 4 5 डॉट डॉट डॉट. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ सब्ट्रैक्शन of equation second minus first. Okay, write second as it is. 1000x equals to 345.345 dot 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 minus equation first. See, while writing equation first you have to remember one thing, point below point, point की जगह point रख दो. Now what we have before point? 0. तो पहले point के पहले 0, अब point के बाद क्या है देखो 3, तो लिखते जाओ 3 4 5. ये 3 4 5 भी है, लिख सकते हैं लेकिन ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं. सब्ट्रैक्शन 5 minus 5 0 0 0. 5 minus 0 5. Here it is 4 3. अब यहाँ कितने 0 है 3, तो 1000 में से बन गया तो 999x. This 0 doesn't have any value, so x will be 345 divided by 999. It is divisible by 3. 3 1 जा 3, 3 1 जा 5 जा 3 3 3. Still no, it's not divisible by 3 now. So it is our answer. Okay, easy homework. 0.743. Okay, 0.743. Your answer will be 743 divided by 999. 0.589 bar. Answer will be 589 divided by 999. Third one 0.673 bar. Answer will be 673 upon 999. Okay, go through it.